अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप के अंदर शार्पन टूल। तो चलते हैं फोटोशॉप पे। शार्पन टूल को समझने के लिए हम यहां से इस इमेज को फोटोशॉप में ओपन करते हैं। गाइस, टूल के ग्रुप में ग्रेडियंट टूल से नीचे बुलर टूल के ग्रुप में दूसरा टूल है शार्पन टूल। जब हम माउस का कर्सर शार्पन टूल के ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और नेम शो होते हैं। शार्पन टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी बार में शार्पन टूल की प्रॉपर्टी शो होती है। यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा करते हैं और इसकी हार्डनेस को कम या ज्यादा करते हैं। शार्पन टूल को यूज करने के लिए हार्डनेस को 0% रखते हैं और ब्रश के साइज को अपनी मर्जी से छोटा बड़ा करते रहते हैं। ब्रश के साइज को छोटा बड़ा करने के लिए P के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इनमें लेफ्ट वाले ब्रैकेट से ब्रश के साइज को छोटा करते हैं और राइट वाले ब्रैकेट से ब्रश के साइज को बड़ा करते हैं। ब्रश को यूज करने के लिए यहाँ प्रॉपर्टी में मूड इसका नॉर्मल रखते हैं। स्ट्रेंथ बाय डिफॉल्ट इसकी 50% होती है। तो शार्पन टूल को यूज करने के लिए 20% से 50% तक की स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। अगर हम यहाँ से न्यू लेयर लेके शार्पन टूल को यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी में सैंपल ऑल लेयर्स को क्लिक रखेंगे। अगर न्यू लेयर लेके शार्पन टूल को यूज करेंगे और सैंपल ऑल लेयर को अनटिक रखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो न्यू लेयर के लिए लाजमी है कि आप यहाँ से सैंपल ऑल लेयर को क्लिक रखें। उसके बाद इमेज के उस हिस्से के ऊपर ब्रश को फेरते हैं जिस हिस्से को शार्प करना हो। मिसाल के तौर पर मैं इस बच्चे की आईज को शार्प करना चाहता हूं, तो ब्रश के साइज को छोटा करके आईज के बराबर करेंगे और इस तरह से आईज के ऊपर ब्रश को फेरेंगे। दूसरी आई के ऊपर भी इस तरह से ब्रश को फेरते हैं। उसके बाद आईब्रो को भी शार्प करते हैं। उसके बाद इसके मुंह पे भी शार्पन ब्रश को फेरते हैं। तो गाइस, अब हम चेक करते हैं इसका रिजल्ट। पहले इस बच्चे का फेस इस तरह से था और अब ये इस तरह से शार्प हो गया है। अब हम दूसरी इमेज पे भी देखते हैं। यहाँ पे इस बच्चे के पूरे फेस को हम शार्प करते हैं। तो उसके लिए हम ब्रश के साइज को बड़ा करते हैं और इस तरह से बच्ची के हम फेस के ऊपर हल्का हल्का ड्रैग करेंगे। तो गाइस, अब आप रिजल्ट देखें। पहले इसका फेस इस तरह से था और अब ये इस तरह से शार्प हो गया है। इस तरह से शार्पन टूल को यूज किया जाता है। उम्मीद है गाइस आपको शार्पन टूल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।